पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार भी जो नाम ले लेते हैं ना, उनका मेरे प्रभु कल्याण कर देते हैं। सिर्फ एक बार। नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। कुंती ने, उत्तरा ने, सब ने भगवान से कुछ मांगा थोड़ी। धन दौलत की कामना नहीं की। कुंती ने तो दुख मांगा, मुझे दुख दे दीजिए। वृत्तासुर ने भगवान से वियोग मांगा, मुझे वियोग दीजिए। जैसे एक माँ बच्चे का वियोग होता है, जैसे एक प्रेमी का उसकी प्रेमिका से वियोग होता है, वो उसकी याद में रहती है हमेशा। ऐसा वियोग गोविंद मुझे दीजिए, ताकि मैं आपकी याद में ही रहूं, हमेशा आपका नाम लेता रहूं, आपकी ही याद में पड़ा रहूं। एक माला भगवत नाम के कयादू जी ने करवा दी। अगले दिन गए ब्रह्मा जी की आराधना के लिए, और एक नहीं 10,000 वर्षों तक 10,000 साल बीत गए। बड़ी कठिन आराधना करता रहा। भागवत जी में लिखा है कि उसके शरीर को दीमकों ने खा लिया, चर्म नहीं बचा, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है। बड़ी कठिन आराधना करते हैं। और यहाँ कयादू जी गर्भ से हैं। और जब कयादू जी गर्भ से हुए तो इंद्र उनको मारने के लिए आ गए। इंद्र आते हैं मारने, क्यों? इंद्र को लगा कि राक्षस का पुत्र है, पिता ही इतने बलवान है तो बेटा कितना बलवान होगा, इसलिए पुत्र को मारने के लिए आए। कयादू जी को अपने रथ में बिठाया, आकाश मार्ग में ले गए, और जैसे अस्त्र के द्वारा मारना चाहा तो वहां नारद जी आ गया। और नारद जी आके इंद्र को रोक देते हैं। नारद ने कहा कि देवराज, आप इनको मत मारिए, आप इनको मार दोगे ना तो ये भक्त हैं भगवान के, इनकी मृत्यु नहीं होगी। बोले मुझे लगा कि राक्षस का पुत्र है, कहीं राक्षस प्रवृत्ति का ना हो, इसलिए मैं मारने के लिए आया हूँ। इंद्र से नारद जी कहते हैं आप इन्हें छोड़ दीजिए। और नारद जी कयादू जी को ले गए और संतों के संग में रख दिया। जब तक वो हिरण्यकश्यपु वहां तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी की, कयादू जी संतों की सेवा में रहते हैं। अब कितना आनंद आता है। बोले रोज सुबह शाम भगवान की कथा सुनती हैं, उन्हीं की प्रसादी पाती हैं, संतों के चरणों की सेवा करती हैं। और भगवान की कथा के लिए नियम ही है, जो कथा सुनने के लिए एक शब्द भी भगवान की ओर जाता है, एक कदम भी बढ़ाता है, उसे एक एक यज्ञ का फल मिलता है। कथा सुनन को जाइए तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। जब कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए जाता है ना, तो एक एक पग पे उसे भगवान एक एक यज्ञ का फल देते हैं। आप लोग भी बड़भागी हैं, इसलिए मैं हर दिन कहता हूँ आप लोग भाग्यशाली हैं। इसलिए भाग्यशाली हैं क्योंकि एक एक पग पे आपको भगवान का एक एक यज्ञ का फल मिल रहा है। इतना बड़ा भाग्य हमारे जीवन में जगा है। एक एक कदम पे भी गोविंद शरणागति अनुराग, एक एक कदम पे भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। 10,000 वर्षों तक भगवान की आराधना की, नाम लेती रही। और जब आराधना होती रही, यहाँ कयादू जी संतों की सेवा करती हैं, आनंद लेती हैं, भगवत नाम करती हैं। गर्भ में प्रहलाद जी पल रहे थे, प्रहलाद जी का जन्म भी हो गया। और जिनका जन्म ही, जिनका भाग्य ही भगवान की कथा से जुड़ा हो, वो कितने भाग्यशाली होंगे, विचार करिए। उनका तो भाग्य ही भगवान की कथा से जुड़ा है। गर्भ में मां के रहे तो श्रवणों में भगवान की कथा सुनते रहे। गर्भ से बाहर आए, जन्म मिला प्रहलाद को, थोड़े थोड़े बड़े हुए, संतों का संग रहा, संतों की सेवा करते रहे। हाँ ठीक है, संतों का संग रहा जीवन में, संतों की सेवा करते रहे, भगवान का नाम लेते रहे। जब बड़े हुए तो इनके लिए कहा गया महाभागवतो। बोले प्रहलाद जी महाराज की जय हो। भगवान के परम भक्तों में प्रहलाद जी का नाम है। और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु की आराधना से प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए।
प्रकट होके कहते हैं उत्तिष्ठ भद्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो तुम मांग लो, जो तुम्हें चाहिए बोलो क्या चाहिए। और जब ये बातें कही तो हिरण्यकश्यप उठा और कहता है मुझे अमर बना दीजिए, मैं किसी के मारे से ना मरूं, कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए। और जानते हैं मेरे बंधु, जितने भी राक्षस हैं ना वो भगवान से यही मांगते हैं मुझे अमर बना दीजिए, मृत्यु ना हो मेरी। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मैं अमर तो नहीं बना सकता, लेकिन इसके बदले में कोई और वरदान तुम मांगना चाहो तो हम तुमको वो दे देंगे, अमर नहीं बना सकते, जो तुम मांगो हम तुमको वही देंगे, बोलो क्या चाहिए। कयाधु जी यहाँ संतों की सेवा करती हैं और वो ब्रह्मा जी से वरदान मांगते हैं, अगर अमर नहीं बना सकते तो एक वरदान दीजिए, न दिन में मेरी मृत्यु हो न रात में हो, न घर के अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न जल में न थल में, न किसी देवता के द्वारा न किसी मनुष्य के द्वारा, किसी भी प्रकार से मेरी मृत्यु ना हो, किसी भी प्रकार से। और तो और महाराज साल के 12 महीनों में भी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी आराधना से प्रसन्न थे, वरदान देने के लिए आए तो वरदान दिया, जो तुम्हारी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। बलशाली तो था ही, इतने जब बल के साथ साथ जब इतना जीवन में आराधना का फल मिला, ब्रह्मा जी का वरदान मिला, अपने राज्य में आया, सबको अनाउंसमेंट कर दी कोई नारायण का नाम नहीं लेगा। और जब जब धर्म कम होता है तभी भगवान आते हैं। अधर्म जीवन में बढ़े, धर्म कम हो, साधु संतों के जीवन में कष्ट आए, यज्ञ हवन पूजा कथा आहुति बंद हो, तभी ना भगवान आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म कम होगा अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेंगे, अत्याचार बढ़ेंगे, आतंकवादी बढ़ेंगे, तब तब भगवान उनको मारने के लिए हर युग में कोई ना कोई अवतार अवश्य लेंगे। हर युग में अवतार होता है। अधर्म बढ़ने लगा, यज्ञ आहुति पूजा पाठ सब बंद होने लगा, हिरण्यकश्यप खुद भगवान बन के बैठ गया। पिताजी नारायण को नहीं मानते, लेकिन बालक उतनी ही भक्ति करने वाला है। प्रहलाद जी उतना ही भगवत नाम लेते हैं, प्रहलाद जी उतनी ही भगवान की भक्ति करते हैं, उतना ही नाम लेते हैं। प्रहलाद के मन में भगवान की भक्ति तो बचपन से है ही। एक दिन अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे, एक कुम्हारिन के द्वार पे पहुंच गए। दोनों बर्तन बनाने वाले थे, बर्तन पका रहे थे। उन्हीं बर्तनों में एक बिल्ली का बच्चा जाके बंद हो गया। कुम्हारिन बैठ के रो रही है, प्रभु ऐसा कुछ कीजिए इसके प्राण बच जाए, कहीं ऐसा ना हो गोविंद कि मेरे हाथों कोई ऐसा अपराध हो जाए जिसका दंड मुझे मिले। ना चाहते हुए ये बालक न जाने कहां से आया और इस पात्र में आकर के बंद हो गया। दोनों पति पत्नी बैठ के रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, और प्रहलाद जी पहुंच गए। और जब प्रहलाद जी पहुंचे तो प्रहलाद जी ने कहा कि माँ क्या हुआ, क्या हो गया, तुम्हें क्यों रो रही हो। उनकी आवाज को सुनकर कुमारी ने कहा कि प्रहलाद मैं रो इसलिए रही हूं क्योंकि मेरे कारण आज एक बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। आज मेरे ही कारण एक बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसका अपराध, उसका दोष, उसका दंड मुझे लगेगा। आज मेरे कारण ये मृत्यु होगी। प्रहलाद जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, उसकी मृत्यु थी तो वो आकर बर्तन में बैठ गया। कुमारिन कहते लेकिन कारण तो मैं ही हूं ना। बोले तो क्या करोगी, तो कुमारी ने कहा मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं,
अपने हृदय से गोविंद से प्रार्थना कर रही हूं कि हे प्रभु, अगर मेरे मन क्रम वचन से कोई भी भक्ति की हो, कभी भी भगवान का नाम मैंने लिया हो, तो एक काम करिए, आज इस बच्चे के प्राण बचा दीजिए। ये सुनकर प्रहलाद जी को हंसी आ गई। प्रहलाद जी कहते हैं कि माँ, जो अग्नि में चला गया अब उसे कौन बचाएगा, वो नहीं आने वाला, तुम कितनी प्रार्थना कर लो। कुमारिन कहती है, प्रहलाद, जैसे कोई जल जब आकाश से बरसता है ना, तो उसको जल को कोई नदी तक लेके नहीं जाता, वो जल अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। वैसे जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने गोविंद से कोई प्रार्थना करता है, तो वो अपने आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है, उसे लेके जाना नहीं पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, वो अपने आप जाकर के पहुंच जाती है, कोई लेके नहीं जाता। प्रहलाद जी बैठ के कहते हैं, माँ, आज तेरे भगवान ने उस बालक को बचा लिया, तो मैं भी उस भगवान की भक्ति करूंगा। प्रहलाद जी बैठे हैं, एक एक बर्तनों को हटाने लगी, एक एक बर्तन हटाती है और एक एक बर्तन हटा रही है, रोए जा रही है, उसे हटा रही है, रोए जा रही है। आज मन में सोच रही है कि केवल आज मेरी भक्ति की बात नहीं है, आज एक बालक की भक्ति भी दांव पे लगी है। मेरी आस टूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भक्त हो उसकी आस नहीं टूटनी चाहिए। हे गोविंद, कृपा करना, आपका ये भक्त है, इस भक्त की भक्ति की लाज रख देना। हटाती रही बर्तनों को और उस बर्तन को हटाया जिसमें वो बच्चा है, एकदम गर्म है, आग में पका हुआ है। थोड़ी देर के बाद जब उस बर्तन को निकाला और जैसे ही उस बर्तन के ढक्कन को खोला, वो ढक्कन खुलते ही वो बालक, वो बच्चा अपने आप जीवित अवस्था में उस पात्र से बाहर निकला और प्रहलाद की परिक्रमा करते हुए भागता बाहर को चला गया। उस दृष्टि को, उस कृपा को देखकर प्रहलाद जी ने मन में संकल्प ले लिया भगवान की भक्ति का, आज के बाद मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, लेकिन मैं प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई कितनी यातनाएं दे, कितने कष्ट दे, मेरे पिता ही मुझे कष्ट क्यों ना दे, लेकिन मैं अपने भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। लौट के महलों में आए, इनके पिता ने ले जाके गुरुजी के आश्रम में इनको रख दिया पढ़ने के लिए। और जब गुरुजी के आश्रम में जाके किया, बालकों के संग में रहते हैं, जो गुरुजी पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं। और जब गुरुजी नहीं रहते हैं ना, तो जितने राक्षस के बालक हैं उनको खड़ा कर लेते हैं और सबको लेके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जब गुरुजी आ जाते हैं फिर उसी क्रम में लग जाते हैं। पिता मिलने के लिए आए हिरण्यकश्यपु, तो प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति अपने पिता को बताते हैं। पहली भक्ति है श्रवणम, जो कल मैंने आपको बताई। नारायण की भक्ति, उनका नाम सुना तो पिताजी बड़े क्रोधित हुए। गुरु के बच्चों को बुलाया, बोले मेरे बालक को यही सिखाते हो, यही पढ़ाते हो? मेरी गैर मौजूदगी में मेरे शत्रु का नाम मेरे बच्चों से बुलवाते हो? तो गुरु पुत्रों ने कहा कि न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम असुतो वदते सतवेन्द्र शत्रु अनैसर्गिकीयम मतिरस राजन नैसर्गिकीयम मतिरस राजन। न मत प्रणीतम महाराज, न मैंने कुछ पढ़ाया है, न मैंने इसे कुछ सिखाया है। इनको कुछ भी पढ़ाने की सिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो माँ के गर्भ में सब कुछ सीख के आए हैं, सब कुछ पढ़ के आए हैं। इनको कुछ भी पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जितने बालक हैं प्रहलाद जी उनको खड़ा कर करके भगवान की भक्ति में ऐसे आनंद देते हैं। देखिए, गुण ऐसा होना चाहिए जिस गुण से किसी के जीवन में बदलाव आ जाए।
आपके हमारे जीवन में अनेक ऐसे गुण होंगे, लेकिन वो किसी के काम ना आए, किसी की बुराई ना छुड़वा सके।